नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में सहस्त्र धारा इसका बड़ा महत्व है। सहस्त्र धारा वह क्षेत्र है जो मंडला महिष्मती नगरी के अंतर्गत आता है। हम आज इसी स्थान पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे माँ नर्मदा जी की अथाह जलराशि। सहस्त्र धारा को लेकर जो किंवदंतियाँ हैं या पुराणों में जो उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार राजा सहस्त्रबाहु ने अपनी सहस्त्र भुजाओं के माध्यम से नर्मदा जी के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया था और उसी प्रयास को निष्फल करते हुए माँ नर्मदा अनेकों धाराओं में, सहस्त्र धाराओं में यहाँ से प्रवाहित हुई हैं। इसलिए इस क्षेत्र का नाम सहस्त्र धारा पड़ता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पूरा स्थान जिसे सहस्त्र धारा कहा जाता है, यह काले पत्थर की चट्टानों का इलाका है। इन चट्टानों में ऊपर नीचे जो चट्टानें हैं, यहाँ से जब नर्मदा जी का प्रवाहित होता है तो वो सहस्त्रों धाराओं में बदल जाता है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम सहस्त्र धारा बसा है। आप देख पा रहे हैं मेरे दाहिनी ओर तरफ भी जो दूर से, अब तो जल प्रवाह थोड़ा सा वाटर लेवल कम हुआ है तो धाराएं कम हैं। जब बरसात के समय यहाँ बरसात का पानी ज़्यादा होता है तो इस पूरे एरिया में अनेकों धाराएं नज़र आती हैं और यह दृश्य विहंगम होता है। कुछ वर्ष पूर्व जब बरगी बांध का निर्माण हुआ, बरगी बांध का निर्माण होने से जो बैक वाटर, जबलपुरों बने बरगी बांध से जो बैक वाटर है वह यहाँ तक आता है। ये पूरा जो समतल पानी आप देख रहे हैं ये बैक वाटर है डैम का। इसका स्तर और गर्मी आते आते थोड़ा सा कम हो जाता है। पीछे मंदिर देख रहे हैं आप, इस मंदिर के नीचे तक पानी चला जाता है। कहने का आशा ये है कि जब बरगी बांध नहीं था तो ये बैक वाटर इस दौरान इस तरह का नहीं नजर आता था। धाराएं दिखाई देती थी, नर्मदा जी की सहस्त्रों धाराएं, इसलिए इस स्थान का नाम सहस्त्र धारा पड़ा हुआ है। एक रोचक कथा पुराणों में यह भी मिलती है कि जब भगवान सहस्त्रबाहु यहाँ के राजा थे और रावण, त्रिलोक विजयी रावण जिसे आप जानते हैं, वह रावण महिष्मती नगरी घूमने आया। जब वह नर्मदा में स्नान कर रहा था उसी दौरान अचानक से नर्मदा जी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और इतना बढ़ गया कि नर्मदा जी का जल स्तर रावण के सिर के ऊपर जाने लगा। उसने सोचा कि अचानक से नर्मदा जी का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है। तब किसी ने बताया कि आगे भगवान सहस्त्रबाहु यार उस समय के राजा सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने अपनी भुजाएं फैला रखी थीं। इन भुजाओं के फैलाने से नर्मदा जी का प्रवाह थोड़ा सा रुका, अवरोध हुआ और इसके चलते आगे की ओर नर्मदा जी का जलस्तर बढ़ा, जिसके चलते स्नान करते करते रावण के सिर के ऊपर नर्मदा जी का जल पहुंच गया था। तब रावण ने अभिमान में आकर राजा सहस्त्रबाहु से युद्ध करने का विचार किया और कहा यह जाता है कि जब सहस्त्रबाहु से रावण युद्ध करने आया तो सहस्त्रबाहु ने रावण को हराकर उसे बंदी बना लिया था। इस तरह का उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो कहने का सही है कि ये स्थान जो है ये भौगोलिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अब नित्य नए यहाँ प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं जिससे यह क्षेत्र पर्यटन के दृष्टिकोण से एक अच्छा स्थान माना जाए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों के आप देख रहे हैं जो यहाँ लोगों को विश्राम करने के लिए यह स्थान बना हुआ है, शेड बना हुआ है। इसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो एक टावर लगा हुआ है, टावर बना हुआ है ताकि उस टावर पर चढ़कर आप नैसर्गिक सौंदर्य जो है इस पूरे क्षेत्र का उसको देख सकें। प्लेटफॉर्म बन गए हैं, मंदिर पुरातन मंदिर है ही। यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों तीर्थयात्री कह लें या पर्यटक यहाँ आते रहते हैं जो माँ नर्मदा के इस अप्रतिम सौंदर्य का दर्शन करते हैं। मंडला ज़िले में यह स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ आने के लिए आपको मंडला शहर के अंदर से जो मार्ग है वहाँ से निकलकर लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर आप सफ़र करके यहाँ आ सकते हैं। पहले पत्थरों के बीच सड़क का साधन नहीं था तो लोग पत्थरों के ऊपर से नीचे चलते हुए आते थे, वाहन यहाँ तक नहीं आ पाते थे। अब यहाँ पे ग्राम गोंजी से लेकर सहस्त्र धारा तक पत्थरों के बीच सड़क बना दी गई है जिससे 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन आसानी से इस स्थान तक आ जा सकते हैं। तो आप बहुत आराम से यहाँ तक पहुँचकर माँ नर्मदा के दर्शन कर सकते हैं, सहस्त्र धारा के इस अप्रतिम सौंदर्य का पान कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ठीक पीछे यह हम जो जहाँ पे खड़े हुए हैं ये नर्मदा का उत्तरी तट है और उस ओर
दक्षिणी तट कहलाता है। वह सुरंग देवरी आश्रम सुरंग देवरी तट के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि दीपावली के बाद जो मंडला ज़िले में मेलो मड़ई का जो सिलसिला प्रारंभ होता है, तो उसी श्रृंखला में त्रयोदशी और चतुर्दशी को इस स्थान पर सहस्त्रधारा पर विशाल मेला लगता है। दीपावली के अवसर पर लगने वाले इस मेलों में आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग, या यूं कहें कि दूसरे ज़िले के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पर होती है, जो परिवार सहित आकर इन पत्थरों के बीच पिकनिक मनाते हैं, यहीं भोजन मनाते हैं, माँ रेवा के सौंदर्य का पान करते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ पूजन पाठ करते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं। इस तरह कहते हैं कि हजारों की भीड़ उस 2 दिन मेले के दौरान यहाँ पर मौजूद रहती है। इसके अलावा पूरे वर्ष भर लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। आप भी जैसे ही समय मिले इस स्थान पर आइए, दर्शन कीजिए और पौराणिक महत्व के इस सहस्त्रधारा स्थल का दर्शन कर यहाँ का धार्मिक लाभ उठाइए। माँ श्री नर्मदे हर।